भारी भीड़, बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम और अपने नेता राहुल गांधी के स्वागत में जोर शोर से नारे लगाते ये कार्यकर्ता, जो उनके छत्तीसगढ़ आने पर अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। न ही इनका जुनून कहीं से कम हुआ है और न ही जज्बा। चौंकाने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 2 महीने पहले ही कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बीजेपी से करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री की कुर्सी। अब 12 फरवरी को यहां राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के कोरबा सीतामढ़ी पहुंची। ये राहुल की छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा का दूसरा दिन है, जहां खुली जीप में सवार होकर राहुल गांधी लोगों का अभिवादन करते निकले। इस दौरान राहुल ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। जीएसटी का पूरा गणित बताने के साथ अग्निवीर योजना पर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। आपकी आमदनी क्या है? आमदनी क्या है? हाँ, महीने का बता दो, साल का बता दो। महीने का 50,000 रुपए इनकी आमदनी, और इन्होंने 15% जीएसटी इस शर्ट पे दी। अब यही शर्ट अगर अदानी खरीदता, यही शर्ट अगर 1,000 रुपए की शर्ट हो जाके मार्केट में खरीदे, वो कितनी जीएसटी देगा? वो भी इतनी देगा जितनी आपने दी। आपकी आमदनी 50,000, उसकी आमदनी कितनी? 50 करोड़। क्या बोल रहे हो भाई? अरबों में। तो अरबपति उतनी ही टैक्स दे रहा है जितना गरीब दे रहा है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, देखा आपने? उसमें आपने एक गरीब आदमी देखा? एक देखा आपने? उसमें मुझे अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, अदानी दिखा, अंबानी दिखा, सारे के सारे बिजनेस वाले दिखे। मुझे एक गरीब बंदा उसमें नहीं दिखा, एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा। चुनाव में मिली हार के बाद भी कार्यकर्ता गर्मजोशी से राहुल के स्वागत के लिए खड़े नजर आए और राहुल के कोरबा आने पर उनके अंदर जोश का एक अलग ही लेवल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर और यात्रा वाले रूट को पोस्टरों से पाट दिया। इसके साथ ही जगह जगह पर स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राहुल के साथ इस यात्रा में कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी शामिल हुए। इस यात्रा में राहुल के साथ सचिन पायलट भी पहुंचे हुए थे। इस यात्रा का एक छोटा वीडियो क्लिप शेयर करते हुए सचिन पायलट ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ में हुई #भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत। चल रहे हैं हम अपने लक्ष्य की ओर, न्याय के संकल्प के साथ। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा को राहुल और कांग्रेस हिट मानती है, इसीलिए लगभग उसी फॉर्मेट पर निकल रही है न्याय यात्रा। कर्नाटक, तेलंगाना जीतने के बाद कांग्रेस के पास ऐसा मानने का कारण भी है। उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह से कई राज्यों में जीत मिली, संगठन मजबूत हुआ और नेता से लेकर कार्यकर्ता तक हरकत में आए, अब ऐसे ही न्याय यात्रा से भी होने वाला है। वो बात अलग है कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हारने के बाद भी कांग्रेस ने ये गणित निकाला कि चुनावी राज्यों में बीजेपी से 10 लाख ज्यादा वोट मिले। राहुल गांधी और कांग्रेस ये जानते हैं कि सिर्फ एक यात्रा निकालने से यूपी, बिहार, गुजरात और बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस का अचानक कायाकल्प नहीं होने वाला। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी मजबूत हो सकती है और कार्यकर्ता एक्टिव भी हो सकते हैं, जिसका फायदा आगे आने वाले समय में मिलेगा। बता दें कि 14 जनवरी से शुरू भारत जोड़ो न्याय यात्रा को 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होना था। हालांकि अब माना जा रहा है कि ये यात्रा समय से पहले ही खत्म हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक यात्रा को थोड़ी तेजी दे दी गई है। पहले एक दिन में 70 किलोमीटर का सफर तय करने की प्लानिंग की गई थी, जो अब 100 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से चल रही है। राहुल की यह यात्रा जल्द ही उत्तर प्रदेश में एंट्री करने वाली है, जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक महत्वपूर्ण राज्य है। अब यहाँ पर यात्रा 11 दिन के बजाय 6 से 7 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगी। इसके पीछे वजह बताई जा रही है राष्ट्रीय लोकदल।
जिसकी बीजेपी में जाने के साथ प्लानिंग चल रही है और इसको लेकर काफी अटकलें भी हैं। इस खबर के सामने आने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अपनी यात्रा जल्दी समाप्त कर सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि यूपी में यात्रा को कम करने के फैसले का राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर किया जाना है।